नमस्कार सभी लोगों को, मैं हूं रिंकेश चंद और आप देख रहे हैं नौकरी प्लस क्लासेस। आशा करता हूं आपने पिछली वीडियो देख ली होगी जिसमें हमने 30 तक प्रैक्टिस क्वेश्चन किए थे। आज हम 31 से प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जिसने थ्योरी वाली क्लास ना अटेंड की हुई हो तो वो प्लीज़ मैं लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप हमारी थ्योरी वाली क्लास भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 31, 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है भैया, किसने कहा था? 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, किसने कहा था? तो ऑप्शन ए क्रोवाक्रो ने, ऑप्शन बी स्किनर ने, ऑप्शन सी गुडाइनफ ने, ऑप्शन डी एडलर ने। किसने कहा था भैया? ये कहा था क्रोवाक्रो ने। इसका सही जवाब क्या है? ए क्रोवाक्रो ने। 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, किसने कहा था? ये कहा था क्रोवाक्रो ने। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32। तो 32 पे 32 में क्या है? अगर बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों का दोगुना सीख लेता है, ये किसने कहा था? तो क्वेश्चन नंबर 32 में 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों का दोगुना सीख लेता है, ये किसने कहा था? स्किनर ने कहा था क्या? नहीं। फ्राइड ने कहा था? नहीं, फ्राइड ने नहीं कहा था, ठीक है। सी गुडएनएफ ने कहा था? ये गुडएनएफ ने कहा था? नहीं कहा था, गुडएनएफ ने भी नहीं कहा था। गैसिल ने कहा था? जी गैसिल ने कहा था। इसका सही जवाब क्या होगा? गैसिल। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर इसका डी। इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, ठीक है। तो बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों का दोगुना सीख लेता है, ये किसने कहा था भैया? ये कहा था गैसिल ने, ठीक है। अच्छा, तो इन्होंने फ्राइड ने क्या कहा था? फ्राइड ने भी शैशवावस्था से संबंधित कुछ बातें कही थी। तो फ्राइड ने क्या कहा था? फ्राइड ने कहा था कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वो शुरू के 4-5 वर्षों में बन जाता है। ये फ्राइड साहब जी ने कहा था। फ्राइड ने क्या कहा था? कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वो शुरू के 4-5 वर्षों में बन जाता है, लेकिन बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों का दोगुना सीख लेता है, वो कहा था गैसिल ने। वो किसने कहा था? वो कहा था गैसिल ने, ठीक है। अच्छा जी, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है कि शरीर के प्रत्येक अंग की विकास दर अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग होती है। उक्त कथन में निहित सिद्धांत है। किसका क्या सिद्धांत है? ये कह रहे हैं कि शरीर के प्रत्येक अंग की विकास दर अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग होती है। ये कौन सा सिद्धांत है? कौन सा सिद्धांत है? शरीर के प्रत्येक अंग की विकास दर अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग होती है। उक्त कथन में निहित सिद्धांत है। व्यक्तिगत विभिन्नता, या विकास की गति में भिन्नता, या क्रमबद्धता, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? शरीर के प्रत्येक अंग के विकास की दर। देखो यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ये कह रहा है एक शरीर की बात कर रहा है ना, शरीर के प्रत्येक अंग की विकास की दर अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग होती है। ये कह रहा है व्यक्तिगत विभिन्नता। जी बिल्कुल, व्यक्तिगत विभिन्नता में विकास की दर अलग अलग होती है, लेकिन ये शरीर के एक शरीर की बात कर रहा है। ये एक शरीर की बात कर रहा है, शरीर के प्रत्येक अंग की विकास की दर अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग होती है और अवस्था की बात कर रहा है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? विकास की गति में भिन्नता। जी बिल्कुल, विकास की गति में भिन्नता होती है। किसी अवस्था में विकास की गति बहुत तेज और किसी अवस्था में विकास की गति बहुत कम होती है। जैसे कि मैं बात करूंगा शैशवावस्था की। जैसे शैशवावस्था में विकास की गति, बाल्यावस्था में विकास की गति, किशोरावस्था में विकास की गति कैसी होती है? शैशवावस्था में विकास की गति तो बहुत तेज होती है, ठीक है। तो शैशवावस्था में विकास की गति बहुत तेज होती है, ठीक है। कैसी होती है? तेज होती है शैशवावस्था में विकास की गति। रुको एक मिनट, मैं लिखता हूँ यहाँ पे। शैशवावस्था में विकास की गति कैसी होती है? तेज होती है शैशवावस्था में विकास की गति। शैशवावस्था में विकास की गति बहुत तेज होती है। बाल्यावस्था में बहुत कम होती है, बहुत धीमी होती है। और किशोरावस्था में कैसी होती है? इसमें भी तेज होती है, लेकिन शैशवावस्था से कम तेज होती है, इसमें भी तेज होती है। तो इसने हमसे कहा क्या? शरीर के प्रत्येक अंग की विकास की दर अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग होती है, अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग होती है। तो ये क्या है? विकास की गति में भिन्नता, यानी कि एक किसी अवस्था में तेज, किसी अवस्था में कम, फिर किसी अवस्था में तेज। इसका मतलब हो गया विकास की गति में भिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता नहीं है, व्यक्तिगत विभिन्नता नहीं है, विकास की गति में भिन्नता। इसका सही जवाब क्या होगा? विकास की गति में भिन्नता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलो मैं इसे यहाँ लिखता हूँ, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा होगा, है ना।
इसकी मैं PDF शेयर कर सकता हूँ, PDF शेयर कर दूंगा इसकी, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलो ठीक है, ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 हो गया, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज हो गए आप। विकास सदैव सभी आयामों में एक साथ बढ़ता है, किस नियम के अनुसार, निकट से दूर सिद्धांत। विकास सदैव सभी आयामों में एक साथ बढ़ता है, ये कहते हैं विकास सभी आयामों में एक साथ बढ़ता है, यानी कि शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी होता है, और मानसिक के साथ साथ संवेगात्मक भी होता है, और संवेग के साथ साथ संज्ञानात्मक भी होता है, यानी कि सभी आयामों में एक साथ बढ़ता है विकास, यानी कि सभी आयामों में विकास एक साथ बढ़ता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि निकट से दूर सिद्धांत, भैया ये कहाँ पे बात आ गई निकट से दूर सिद्धांत की, वर्तुलाकार, हाँ वर्तुलाकार हो सकता है, अभी बताता हूँ कैसे हो सकता है। मस्तिष्का ध्रुवमुखी सिद्धांत, जी मस्तिष्का ध्रुवमुखी के सिद्धांत भी नहीं होगा कि सिर से पैर की ओर बढ़ता है, हमें पता है विकास की दिशा होती है, ये भी विकास की दिशा होती है। वर्तुलाकार, इसके हिसाब से वर्तुलाकार होगा। इनका कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है कि सभी आयामों में एक साथ बढ़ता है। आयाम का मतलब क्या, जैसे कि शारीरिक विकास होगा, है ना, शारीरिक विकास के साथ साथ संवेगात्मक भी होगा, जैसे जैसे शारीरिक विकास होगा वैसे वैसे संवेगात्मक भी होता जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे संवेगात्मक भी होता जाएगा, जैसे जैसे शारीरिक विकास होगा वैसे वैसे संवेगात्मक भी होगा, और बिल्कुल उसी तरह से मानसिक विकास भी होगा, फिर उसी तरह से बिल्कुल उसी में के साथ साथ संज्ञानात्मक भी होगा। तो ये इसका मतलब क्या होगा, वर्तुलाकार होगा। कैसा होगा, वर्तुलाकार, यानी कि कैसा होगा, ये वर्तुलाकार होगा, यानी कि विकास एक दूसरे से कनेक्ट होकर चलता है, इसमें हमने सिद्धांत में हमने पढ़ाया था। ये कैसा होगा, वर्तुलाकार होगा, विकास एक दूसरे से कनेक्ट होकर चलता है, ठीक है, सभी चीज़ साथ साथ चलती हैं, सभी चीज़ें साथ साथ चलती हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। समझने का प्रयास करो, अगर नहीं समझ आता तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि भैया ये चीज़ समझ नहीं आई हमारे, ये चीज़ हमें फिर से एक्सप्लेन कीजिए, तो मैं इसकी फिर से अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा कथन मानव विकास के संबंध में गलत है। ये कह रहा है मानव विकास के संबंध में कौन सी चीज़ गलत है। क्या मानव विकास का सिद्धांत रेखीय होता है, जी नहीं, रेखीय तो नहीं होता, हमने तो नहीं देखा रेखीय। निरंतर होता है, जी हाँ निरंतर तो होता है। पूर्वान्वय होता है, जी पूर्वान्वय होता है। सामान्य से विशिष्ट भी होता है, ये हमने तीनों चीज़ कराई है। क्या विकास का सिद्धांत रेखीय होता है, ये रेखीय नहीं होता है ना, रेखीय नहीं होता, ये क्या है, ऑप्शन गलत। इसने गलत ही हमसे पूछा था तो गलत ही हमने बता दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, प्रारंभिक विद्यालय की आयु किस अवस्था को कहते हैं, या बच्चा स्कूल जाना कब से शुरू करता है। क्या प्रारंभिक बाल्यावस्था से, नहीं, किशोरावस्था से। भाई किशोरावस्था में बालक तो बहुत बड़ा हो जाएगा। उत्तर बाल्यावस्था कौन सी, देखो प्रारंभिक बाल्यावस्था का कार्यकाल कितना, 2 से लेकर 6 साल तक, पहले पता होना चाहिए सब चीज़ें। उत्तर बाल्यावस्था का कार्यकाल कितना, 6 से लेकर 12 तक, ठीक है। और किशोरावस्था का कितना भाई साहब, किशोरावस्था का हो जाएगा 12 से लेकर 18 हो जाएगा सर जी, कितना हो जाएगा 12 से लेकर 18, सॉरी 18 होगा यहाँ पे, 18 होगा। शैशवावस्था 0 से लेकर 2 वर्ष। अब तुम ही आप अनुमान लगा के देखिएगा कि प्रारंभिक विद्यालय बच्चा स्कूल जाना कब से शुरू करता है। बच्चा स्कूल जाना से, सॉरी ये 2 नहीं है भैया, ये 12 6 है, ये 2 नहीं है, ये 6 है। उत्तर बाल्यावस्था कार्यकाल क्या है, 6 साल है, 6 से 12 साल तक, सॉरी, ठीक है, 6 से 12 साल तक। तो बच्चा शुरू कहाँ से, कब से जाना शुरू करता है, बालक आजकल के ज़माने में तो बच्चा 3 साल से जाना शुरू कर देता है, लेकिन आज की अवस्था को ना देखकर जो हम किताबों में लिखा हुआ है, जो हम जनरली तौर पर पढ़ते हैं, जो उसके लिए जो चीज़ ज़रूरी बताई गई है ना, तो उसके हिसाब से देखा गया है उत्तर बाल्यावस्था। क्या है, उत्तर बाल्यावस्था। तो इसका सही जवाब क्या है, उत्तर बाल, हाँ, उत्तर बाल्यावस्था से बालक स्कूल जाना शुरू कर देता है, 6 साल से बालक स्कूल जाना शुरू कर देता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहे हैं, विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है। बालक व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना कहाँ करता है, वृद्धावस्था में। जब बालक तो बूढ़ा हो गया, आपका व्यावसायिक समायोजन क्या करेगा, ये तो हो ही नहीं सके। किशोरावस्था में, चलो देखते हैं। बाल्यावस्था में, भैया बाल्यावस्था में बालक का दिमाग रहता है खेलने में,
बाल्यावस्था में बालक का दिमाग रहता है खेलने में, इसलिए वो बिजनेस की तरफ क्यों ज़्यादा अपना दिमाग को कंसंट्रेट करेगा, बिजनेस की तरफ तो कतई नहीं करेगा। ठीक है, शैशवावस्था में बालक तो शैशवावस्था बालक को खुद नहीं पता बिजनेस वगैरह होता क्या है, तो डी तो हो ही नहीं सकता, बाल्यावस्था हो नहीं सकता, तो एक ही ऑप्शन बचा। ठीक है, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन बचा बी किशोरावस्था, इसका सही जवाब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, इसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में है बाल विकास में, बाल विकास में क्या है, बाल विकास में प्रक्रिया पर बल होता है क्या, क्या वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, या फिर गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन होता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो बाल विकास में कहाँ तक का अध्ययन किया जाता है, प्रक्रिया पर बल। भाई किसकी प्रक्रिया पर बल, इसने डिफाइन ही नहीं किया, तो ये ऑप्शन ही नहीं हो सकता। ऑप्शन ये नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली उपरोक्त सभी कट जाएगा। ठीक है, बाल विकास में वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, और बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है, देखो मेरे दोनों ही सही जवाब लग रहे हैं, है ना। लेकिन वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बिल्कुल होता है, बाल विकास में बिल्कुल होता है, लेकिन ज़्यादा बढ़िया क्या है, ज़्यादा बढ़िया क्या है, तो ज़्यादा बढ़िया है गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन होता है, ये फिक्स है। बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन करते हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन का इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि मैं आपसे प्रोत्साहित होकर मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँ। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था नामक वर्गीकरण किसने दिया था। आपको पता है अवस्थाओं का वर्गीकरण हुआ था, लेकिन शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था नामक वर्गीकरण किसने दिया था। ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो कि युवावस्था को खा गए थे, यानी कि सॉरी, जिसने युवावस्था को डिफाइन नहीं किया था, इन्होंने केवल 4 प्रकार की वर्गीकरण किया था, 4 अवस्थाएं बताई थी, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ही इन्होंने 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई थी। तो ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने ये किया, रॉस ने, चलो नेक्स्ट देखते हैं, रॉस ने किया था क्या, या और किसी ने किया था। ठीक है, क्या हो गया, ठीक है, हरलॉक ने, अर्नेस्ट जोन्स ने, या कोल्सनिक ने। तो इसका सही जवाब होगा शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था नामक वर्गीकरण किसने दिया था, रॉस ने, हरलॉक ने, अर्नेस्ट जोन्स ने, या फिर कोल्सनिक ने। तो इसका सही जवाब होगा भैया क्या, इसका सही जवाब होगा अर्नेस्ट जोन्स। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अर्नेस्ट जोन्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अर्नेस्ट जोन्स, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है विकास के किस चरण को नायक पूजा की प्रवृत्ति के प्राचार्य का काल कहा जाता है। भैया नायक, जहाँ नायक आ जाए वहाँ किशोर से संबंधित, जहाँ नायक आ जाए वहाँ किशोर से संबंधित, और नायक पूजा की प्रवृत्ति का प्राचार्य, भाई प्रिंसिपल कौन होते हैं, प्रिंसिपल सबसे बड़ा होता है, वो प्रिंसिपल होता है। किशोरावस्था की सबसे अंतिम आयु कौन सी होती है, किशोरावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था। देखो नायक आ गया, नायक आ गया तो किशोर से संबंधित ऑप्शन सही होगा, तो और सारे ऑप्शन कट जाएंगे ऑटोमेटिकली। प्रारंभिक बाल्यावस्था गया, उत्तर बाल्यावस्था खत्म, चलो ये भी खत्म। ठीक है, इसमें प्राचार्य समझने की कोशिश किया, प्राचार्य, इसमें क्या होगा, प्राचार्य, प्राचार्य का मतलब जो हेड होता है, जो बड़ा होता है। तो इसमें उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर किशोरावस्था बड़ी है, प्रारंभिक किशोरावस्था बड़ी है, भैया इसमें बड़ी है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर किशोरावस्था। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 41। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। ठीक है, लॉजिक लगा के क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, निम्न में से कौन सी शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शैशवावस्था की कौन सी विशेषता नहीं है, क्या नैतिकता शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, जी है तो नहीं। वैसे बालक के अंदर छोटा होता है तो बालक में नैतिकता आ जाती है क्या, बालक में नैतिकता नहीं आ पाती है। तो ऑप्शन बी, शारीरिक विकास में तीव्रता, जी बिल्कुल होती है, शारीरिक विकास में तीव्रता, ये तो मुझे पक्का पता है, ये होती है। दूसरों पर निर्भरता, जी बिल्कुल होती है। आत्म प्रेम, जी बालक जब छोटा होता है तो उसमें आत्म प्रेम की प्रबलता होती है। यार ये तीनों ऑप्शन सही हैं, तो एक ही ऑप्शन रह गया गलत, है ना, तो वही ऑप्शन हो जाएगा गलत। ठीक है, यही ऑप्शन हो जाएगा गलत। नैतिकता शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, ऑटोमेटिकली हमने कह दिया, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान के अनुसार विकास का आयाम नहीं है। यार विकास का आयाम कौन सा नहीं है इसमें से, बालक सामाजिक होता है, जी बिल्कुल होता है, कौन कह रहा नहीं होता, जी होता है, सामाजिक होता है। बालक आध्यात्मिक होता है, भैया आध्यात्म नहीं होता, बालक पांडित्यगिरी में थोड़ा इतना जल्दी से परिपक्व हो जाएगा, है ना। तो
विकास के सभी आयाम होते हैं, केवल आध्यात्मिक को छोड़कर। भाषिक भी होता है, बालक में भाषा का विकास होता है, बालक में संज्ञान आता है, लेकिन आध्यात्म बालक में नहीं होता। आध्यात्म हम पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। तो इसका तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। विकास का आयाम नहीं है पूछा है, तो आयाम कौन सा नहीं है? ये नहीं है आयाम। कौन सा आयाम नहीं है? आध्यात्मिक आयाम नहीं है, आध्यात्मिक आयाम नहीं है। चलो चलते हैं, जुड़े रहो हमारे साथ और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को। विकास का तात्पर्य है, विकास का तात्पर्य किससे है सर? चलो चेक करते हैं, विकास का तात्पर्य किससे है? क्या शारीरिक कंकाल में वृद्धि? जी बिल्कुल, विकास का मतलब शारीरिक कंकाल में वृद्धि होता है जी, होता है, क्यों नहीं होता। संज्ञानात्मक प्रक्रिया में वृद्धि? जी बिल्कुल होता है। सामाजिक विकास में वृद्धि? जी बिल्कुल होता है। भैया तीनों का ही होता है। तो इसका नीचे दे दिए हैं उपरोक्त सभी, नीचे क्या दे दिए हैं? उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। तो चलते हैं 44 क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। एंजॉय करते रहिए और क्वेश्चन देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? एक बालक फुटबॉल खेलने में महारत हासिल करने से पहले अच्छी तरह दौड़ना सीखता है। यहाँ पहले आएगा, ठीक है। यहाँ क्या आएगा? यहाँ पहले आएगा, मैं लिखना भूल गया हूँ। एक बालक फुटबॉल खेलने से में महारत हासिल करने से पहले अच्छी तरह दौड़ना सीखता है। यह विकास के किस सिद्धांत की व्याख्या करता है? क्या सिर से पैर की ओर? ये इसका कहना, देखो पहले ऑप्शन क्वेश्चन को समझना बढ़िया तरह से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक बालक फुटबॉल खेलने में महारत हासिल करने से पहले अच्छी तरह दौड़ना सीखता है। सबसे पहले बालक क्या करता है? अच्छी तरह दौड़ना सीखता है। फिर क्या करता है? फिर बालक फुटबॉल खेलना सीख जाता है। पहले अच्छी तरह दौड़ेगा, उसके बाद बालक फुटबॉल खेलना सीखेगा। पहले सामान्य चीज़ सीखेगा, उसके बाद विशिष्ट चीज़ें सीखेगा। फुटबॉल भी हो सकता है, यहाँ पे क्रिकेट भी हो सकता था। और जिसने मेरी इस विकास के सिद्धांत वाली क्लास देखी होगी वो तो केवल देख के ही इसका ऑप्शन लगा देगा कौन सा सही होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिर से पैर की। भैया सिर से पैर की तो दिशा होती है, सिर से पैर की दिशा होती है, और ये बिल्कुल सिर से पैर की नहीं है, क्योंकि बालक का विकास हो चुका है, बालक पहले दौड़ना सीख रहा है, ठीक है। सामान्य से विशिष्ट की ओर? जी बिल्कुल सामान्य से विशिष्ट की ओर ही होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी। पहले बालक सामान्य चीज़ें सीखता है, उसके बाद विशिष्ट चीज़ें सीखता है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। छद्म परिपक्वता का काल है, ठीक है। स्यूडो मैच्योरिटी का काल कौन सा होता है? ये तो एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, पूछा भी जा चुका है, इसमें ज़्यादा कोई लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। छद्म परिपक्वता का काल क्या है? छद्म परिपक्वता का काल होता है उत्तर बाल्यावस्था। इसका बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, क्या हो गया ऐसे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। कौन सा? उत्तर बाल्यावस्था। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कर रहा? संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। भैया संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, किससे संबंधित होती है? संवेदना किससे संबंधित होगी? शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से, संवेगात्मक से या मानसिक से? संवेगात्मक से या मानसिक से? भैया अब इससे देख के कुछ लोग लगा देंगे संवेगात्मक विकास, और जो कि हो जाएगा बिल्कुल गलत। संवेगात्मक विकास हो जाएगा बिल्कुल गलत। भैया संवेगात्मक विकास तो नहीं होगा, सी नहीं होगा। बालक के अंदर संवेग व्यक्त करता है, संवेगात्मक विकास नहीं होगा। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी, संवेदना ज्ञान कहाँ प्रवेश करता है? क्या शरीर में? भैया शरीर में तो करता है, ठीक है, लेकिन किस पर्टिकुलर भाग में? समाज में? अरे यार समाज क्या हो जाएगा, संवेग भी नहीं अगर बच्चा, क्या मानसिक विकास? बालक का संवेगात्मक ज्ञान की पहली सीढ़ी कहाँ से बनेगी? भाई मानसिक विकास से बनेगी। बालक वो संवेग भी कहाँ से व्यक्त करेगा? पहले मन से व्यक्त करेगा, पहले उसका मन का विकास होना चाहिए, तभी तो उसका संवेगात्मक विकास होगा। तो संवेदना से समझ के कोई संवेगात्मक विकास नहीं कर देना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, किससे संबंधित है? मानसिक विकास से संबंधित, इसका बिल्कुल और बिल्कुल सही जवाब। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 47। ब्रिजेज के अनुसार 3 वर्ष का शिशु खुश होता है या क्रोध करता है? यह है क्या है? यार ये तो चलो साइंटिस्ट ने कह दिया, तो इसमें कंफ्यूज मत होने की ज़रूरत नहीं है। ब्रिजेश के अनुसार 3 वर्ष का शिशु खुश होता है और क्रोध होता है, क्या ये सामान्य बात है? भैया सामान्य बात का खुश होना और क्रोध करना, ये बालक 3 वर्ष की अवस्था में, ये सामान्य बात नहीं होगी। फिर सामान्य बात कहाँ होगी? फिर सामान्य बात होगी भैया शैशवावस्था में। बालक रोता है शैशवावस्था में तो उसकी सामान्य बात होती है, क्योंकि वो केवल रोने के हिसाब से ही बात करता है और दूसरे लोगों से, ठीक है। तो इसमें सामान्य बात शैशवावस्था में होती है। तो ये 3 वर्ष की अवस्था में तो नहीं होगा, क्योंकि 3 वर्ष की अवस्था में शैशवावस्था नहीं होता। शैशवावस्था कार्यकाल 0 से लेकर 2 वर्ष तक का माना जाता है, ठीक है। अच्छा
यार बालक सामाजिक, अगर समाज के रूप में रोएगा या खुश होगा तो यानी कि 3 वर्ष का बालक सामाजिक हो जाता है क्या? इतना इतना अधिक सामाजिक हो जाता है कि वो समाज के प्रभाव में आकर रोने लगे? बिल्कुल गलत भाई साहब, समाज के प्रभाव में आकर शिशु थोड़ी रोएगा, 3 वर्ष का बालक थोड़ी रो जाएगा समाज के प्रभाव में आकर। तो इसका सही जवाब ये नहीं होगा, बी नहीं होगा। आक्रामक, क्या इतना अधिक आक्रामक हो जाता है बालक 3 वर्ष की अवस्था में? नहीं भाई साहब, आक्रामक तो नहीं हो जाएगा यार, बाल्यावस्था तक तो आक्रामक होता नहीं है, तो 3 वर्ष की अवस्था में बालक आक्रामक कैसे हो जाएगा? उसका क्रोध आक्रामक कैसे हो जाएगा? वो रोएगा तो किस लिए रोएगा? वो रोएगा तो वो केवल खिलौने के लिए रोएगा, तो आक्रामक थोड़ी हो जाएगा, है ना। तो इसका सही जवाब सी भी नहीं होगा। तो बचा क्या? संवेगात्मक। यानी कि अगर 3 वर्ष का शिशु रोता है, 3 वर्ष का बालक रोता है, तो फिर इसका मतलब क्या होगा? संवेगात्मक विकास। बालक इमोशनल हो जाएगा, बालक कैसा हो जाएगा? इमोशनल हो जाएगा, बालक में संवेगात्मक विकास उत्पन्न हो जाएगा। तो संवेगात्मक विकास, तो ब्रिजेश के अनुसार 3 वर्ष का शिशु खुश होता है या क्रोध करता है, यह है क्या है? यह है संवेगात्मक विकास। सामान्य हो नहीं सकता, क्योंकि सामान्य चीज़ें क्या होती हैं, जैसे कि बालक सामान्य जो जनरली चीज़ें होती रहती हैं, तो शैशवावस्था में बालक सामान्य रूप से रोता है। सामाजिक हो नहीं सकता, क्योंकि बालक 3 वर्ष का है, अभी बालक सामाजिक हुआ कहाँ है, अभी बालक निकला कहाँ है अच्छी तरह से, ठीक से। अभी आक्रामक, भैया 3 वर्ष की अवस्था में बालक आक्रामक थोड़ी हो जाएगा, ऐसा थोड़ी हो जाएगा तुमने मुझे खिलौने दिलाया तो मैं घर छोड़कर भाग जाऊंगा। भाई 3 वर्ष का बालक है, उसमें किस चीज़ की समझ है, उसमें संवेग ही व्यक्त करेगा अपने, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48, विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है? व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है बालक। व्यावसायिक कब से होना है? वृद्धावस्था भी है, वृद्धावस्था में तो बुढ़ापा आ गया, अब थोड़ी व्यावसायिक देखेगा, ऐसा हटाओ। किशोरावस्था जी हो सकता है, बाल्यावस्था भी, बाल्यावस्था बालक खिलौने, बालक केवल खेलेगा, शिशुअवस्था होगा नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट। तो ऑप्शन बी करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, मानव विकास आजीवन चलता रहता है। जी पता है, सबको पता है। आगे बढ़ते हैं। यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते, ये भी पता है, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? तो फिर से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। मानव विकास आजीवन चलता रहता है, यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते हैं, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? क्या सतत विकास का सिद्धांत? जी बिल्कुल हो सकता है सतत विकास, लेकिन इसने ये बोल दिया ना, क्या बोला है इसने? ये बोला है कि व्यक्ति दो बराबर नहीं होते, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। विकास का क्रम एक सा रहता है ना, 49। ठीक है, विकास का क्रम एक सा, तो विकास का क्रम एक सा रहता है, विकास का क्रम एक सा रहता है, तो विकास का क्रम एक सा रहता है कहाँ पे? परस्पर संबंध का सिद्धांत हो सकता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसने क्या बोला? विकास का क्रम समान रहता है। विकास का क्रम समान का कौन सा सिद्धांत है? विकास का क्रम के सिद्धांत में कौन सा सिद्धांत है? समान प्रतिमान का सिद्धांत। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। क्या? ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50। तो 50 देखते हैं। बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहाँ तक संबंधित है? अन्य को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से विकसित, एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित, आंशिक रूप से विकसित या बेतरतीब ढंग से विकसित। तो देखो, बच्चे के विकास को शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहाँ तक संबंधित है? तो कहाँ तक संबंधित है विकास प्रक्रिया? तो बताइए, क्या अन्य को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से विकसित? बेस है तो हो ही नहीं सकता भैया, कोई भी विकास का कोई भी पक्ष किसी दूसरे को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से विकसित तो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन ए तो है ही नहीं इसका। ठीक है, ऑप्शन ए तो है ही नहीं है। एक एकीकृत, हाँ एकीकृत क्या कहता है? पूर्व से इसकी ओर, पूर्व से अंश की ओर, मतलब चलता रहता है विकास, है ना। ये भी कहता है विकास निरंतर चलता रहता है। एकीकृत का मतलब यही होता है एक तरह से। आंशिक रूप से विकसित, आंशिक रूप होगा नहीं, बेतरतीब ढंग होगा नहीं, तो इसका तो ऑप्शन ए की बचा, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है? ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है? भाई योगात्मक, योग कहाँ होता है? बच्चे का एंड में, जहाँ बच्चा का एंड होगा वही, जहाँ बच्चे का एंड में मूल्यांकन होगा वही ऑप्शन सही होगा। चलो ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले। तो हम जैसे कि क्वेश्चन आ जाए हमारे सामने, तो उससे शब्द से संबंधित जो भी नॉलेज होती है उस नॉलेज को पहले याद रखो। ठीक है, अब पढ़ दो, अब क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करो। ऑप्शन ए,
अध्यापक को छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना। भैया योगात्मक का मतलब अंतिम, इसमें तो कुछ नहीं हो सकता, ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता। चलो ठीक है, और देखते हैं। शिक्षा सामग्री के आणविक विश्लेषण पर केंद्रित। ये शिक्षा सामग्री कहाँ से आ गई इसमें, और हम तो योगात्मक मूल्यांकन की बात कर रहे हैं, ये सामग्री की बात कर रहे हैं। हटाओ भैया इसे। शिक्षार्थी की उपलब्धि का लगातार व्यवस्थित आकलन। लगातार आकलन इसमें थोड़ी होता है। तो सत्र के अंत में विद्यार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन। भैया योगात्मक का मतलब हो गया अंतिम, बालक का अंतिम आकलन जो फाइनल एग्जाम होते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 52, खिलौनों की आयु कहा जाता है। ये तो हमने बताया अभी तक, खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है, इसे तो पता नहीं कितने बार जिक्र कर चुके हैं। तो पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को। भाई शैशवावस्था में बालक को नहीं पता ये खिलौना है या कोई आदमी है। उत्तर बाल्यावस्था तो बालक बड़ा हो गया, बालक खिलौने के साथ नहीं है, बालक अपने पीयर्स ग्रुप के साथ खेलेगा। पूर्व बाल्यावस्था में बालक खिलौने के साथ खेलेगा। ए इसका सही जवाब है, ए इसका सही जवाब है। ठीक है भैया। अच्छा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 53 साहब जी। तो उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है। बालक उत्तर बाल्यावस्था में आ गया, लगभग बहुत अधिक विकास हो गया, उसका सामाजिक विकास भी हो गया। क्या बालक केवल द्रव्यमान ही समझेगा, भैया ऐसी बात नहीं है, बालक द्रव्यमान थोड़ी समझेगा। उत्तर बाल्यावस्था में बालक किस कौन सी क्लास तक पहुंच जाता है। अगर बालक छठी क्लास से मतलब 6 से 6 साल से बालक पढ़ने बैठता है तो लगभग 4 से 5 में आ जाता है। 4 से 5 में बालक साइंस पढ़ने लगता है ना साइंस, और साइंस पढ़ने लगता है तो साइंस में किस किस चीज़ का जिक्र होता है, द्रव्यमान संख्या का, जी दोनों का होता है, संख्या का भी होता है। द्रव्यमान संख्या में क्षेत्र भैया तीनों का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। झटक से देंगे इसके जवाब, ऑप्शन नंबर डी। और मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 54, विकास का अर्थ है, क्या है विकास का अर्थ। परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या फिर ऑप्शन सी अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ऑप्शन डी परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। पहले ये शब्द देखो, हमने विकास में कौन कौन से शब्द देखते हैं। भैया विकास में अभिप्रेरणा शब्द दिखते नहीं, अभिप्रेरणा हटाओ। विकास में कम से कम देखते हैं अभिप्रेरणा शब्द, है ना, तो ये तो दोनों हटा ही दो, गायब करो ना। परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला हो सकता है, लेकिन इसने 2 शब्द इतने बढ़िया बोले हैं, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। बालक तो शुरू से अनुभव से सीखने लगता है, बालक शुरू से परिपक्वता से सीखने लगता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। चलो लिखते हैं ऑप्शन डी, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। ठीक है, चलो तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन डी। चलो ठीक है, रुको 1 मिनट, मैं यहाँ पर निशान लगा दूँ, ऑप्शन डी। चलो क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्या विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। बिल्कुल सही बात है भाई साहब, होते हैं। मतलब विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता, क्यों नहीं होता, विकास उकसाने बढ़ावा देने से, यही गलत हो गया। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है, जी बिल्कुल होती है। विकास संस्कृति परिवर्तन से प्रभावित होता है, जी बिल्कुल होता है। विकास उकसाई बढ़ावा देने से नहीं होता, यही इन्होंने गलत बात कह दी कि बिल्कुल भाई साहब हो सकता है विकास उकसावा देने बढ़ावा देने से, ऐसी कोई बात थोड़ी है, कसम थोड़ी खा ली है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 55 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहे हैं ये साहब जी, ये साहब जी कह रहे हैं निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। चलो देखते हैं उत्तर बाल्यावस्था के लिए कौन सी चीज़ उपयुक्त नहीं है। सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलता सीखना, पुरुषोचित स्त्रियोचित सामाजिक भूमिका को प्राप्त करना, वैयक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना, अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। चलो इसे देखते हैं, इसने क्या कहा, विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। यार विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए कौन सी उपयुक्त नहीं है। सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलता सीखना, बिल्कुल सीखता है भाई साहब, बालक छोटा होता है तो बिल्कुल सीखने लगता है। पुरुषोचित स्त्रियोचित सामाजिक भावना को भूमिका को प्राप्त करना, इतना नहीं प्राप्त कर पाता। देखो बाल अवस्था में बात करी है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक पुरुषोचित स्त्रियोचित सामाजिक भूमिका को प्राप्त नहीं करता है। क्या सी, पहले ऑप्शन और देख लेते हैं, सी वैयक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, सी वैयक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, हाँ जी तो होता है। अपने हम उम्र बालकों से बालक खेलना रहना सीखता है। तो इसका एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन कौन सा बचा, ऑप्शन बचा बी। और आप में काफ़ी समझदार और आपने दिया इसका सही जवाब ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 57 और शायद ये है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 और ये है लास्ट क्वेश्चन। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ठीक है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को, ठीक। चलो सब्सक्राइब सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है भैया, सब्सक्राइब ज़रूर करिए हमारे चैनल को। चलो क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कहाँ हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। दल समूह में रहने की अवस्था बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। अनुकरण करने की व्यवस्था, भैया अनुकरण करने की व्यवस्था तो है, अनुकरण करने की व्यवस्था बाल्यावस्था की विशेषता है। तो इसका ऑप्शन बी तो है, ठीक है। ऑप्शन जिसने पूछा नहीं तो ये तो होती है। प्रश्न करने की व्यवस्था, बालक प्रश्न भी बहुत करता है, बालक छोटा होता है। खेलने की व्यवस्था भी इसे बोलते हैं। यार एक ही ऑप्शन बचा ए, और यही हो गया सही, यही है गलत, क्योंकि गलत ही तो पूछा है उसने हमसे पूछा पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। कौन सी नहीं है, दल समूह में रहने की विशेषता अवस्था नहीं है, तो ऑप्शन ए सही जवाब। तो आज के लिए इतना ही, बस इतने ही क्वेश्चन थे इसके फ़िलहाल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन करेंगे हम। एक बुक लेंगे, उस एक बुक में से उसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये हमने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो प्लीज़ जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।